बुद्धि सदगुरुश्च मया श्रुतम। सूत जी कहते हैं प्रथम ज्योतिर्लिंग के रूप में सोमनाथ की गणना की जाती है। मैं इसके महात्मा और उत्पत्ति के विषय में आपको बताता हूँ। सैकड़ों वर्षों में भी तो यूँ तो इनके महात्मा का वर्णन नहीं हो सकता। उसके बाद भी मैं आपको सुना रहा हूँ, सुनिए। सोमनाथ प्रथम गए हैं मुनि, उन्हीं का महात्मा सावधानी से सुनो। महात्मा दक्ष ने अपनी अश्विनी आदि 27 कन्याओं का विवाह चंद्रमा के साथ किया था। कितने विवाह का? 27 कन्याओं का विवाह अपनी चंद्रमा को दक्ष प्रजापति ने सौंपी थी। उन 27 कन्याओं का विवाह जब चंद्रमा से हुआ तो चंद्रमा क्या करता, अपनी सबसे पहली पत्नी जो थी रोहिणी, उसी से प्रेम करता और बाकी 26 को वो ध्यान नहीं देता। उसका स्नेह एक में ही था, अत्यावधि। और बाकी की कन्याओं ने ये जब एक बार इग्नोर किया, 2 बार किया, लेकिन तीसरी बार तो पत्नी पत्नी है, अपने पिता के घर चलेगी और पिता को जाकर कहा कि जिसने आपने जिससे हमें ब्याह है वो व्यक्ति ऐसा है कि ऐसा व्यक्ति है कि ये हम पर ध्यान नहीं देता, बड़ी पर ही ध्यान देता है। जब वो नाराज हुए तो दक्ष बोले, चंद्रमा आप उत्तम कुल में उत्पन्न हुए हो, आप श्रेष्ठ कुल में उत्पन्न हुए हो, आपने ऐसा नहीं करना चाहिए। मैंने आपको 27 कन्याएं ब्याही है तो 27 पर ध्यान दो। ये पति पत्नियों के बैर में मुझे क्यों पीसते हो? कई बार होता है ना, पति पत्नी आपस में मान जाते हैं और पिता गलत हो जाता है या उनका साला गलत हो जाता है। तो चंद्रमा को जब इस प्रकार समझाया तो चंद्रमा ने ठीक है कुछ बोले नहीं इस विषय में, लेकिन कुछ समय बाद फिर वही करने लगे, फिर वैसे ही घटनाएं होने लगी। चंद्रमा के वैसा ही मन तो मन है, चंद्रमा है वो किधर भी घूम सकता है, मन का स्वामी चंद्रमा। चंद्रदेव ने पुनः उस बात को अनदेखा कर कर वैसे ही लगे रहे। तब दक्ष को पता चला कि मैंने आपको अनेकों प्रार्थनाएं की चंद्रमा, लेकिन आप नहीं माने, आपने मेरी बात नहीं समझी और सुनी भी नहीं। तब चंद्रमा को क्षय रोग हो जाए ऐसा श्राप दक्ष प्रजापति ने दे दिया। क्षय रोग से ग्रस्त हो जाए चंद्रमा। अब क्षय रोग से ग्रस्त होने का अर्थ क्या है मेरे बता मेरे प्यारे? कैसा है क्षय रोग से ग्रस्त होना? जैसे मोम पिघलती है, मोमबत्ती देखिए जैसे पिघलती रहती है और गलते रहती है, वैसे चंद्रमा तो गलता रहेगा। एक प्रकार से ऐसा श्राप चंद्रमा को लगा। और जब चंद्रमा को ऐसा श्राप लगा तब सूत जी बोले, इस प्रकार कहने पर उसी सन चंद्रमा क्षय रोग से ग्रसित हो गया। चंद्र ने इंद्र आदि सभी देवता, वशिष्ठ आदि ऋषियों सबको बताया। ब्रह्मा जी की शरण गए लेकिन कहीं कोई ठोर नहीं मिला, अति व्याकुल हो गए। ब्राह्मण देवताओं को प्रणाम किया, देवगणों को, ऋषियों को स्तुति कर निवेदन किया कि मेरा उपाय कुछ ढूंढो। ब्रह्मा जी से पूछा, ब्रह्मा जी के पास भी गए, ब्रह्मा जी भी बोले इसका कोई उपाय मेरे पास तो नहीं है। समस्त देवता ऋषियों ने जब ये देखा तो वो ब्रह्मा जी की शरण गए। ब्रह्मा जी से कहने लगे कि चंद्रमा को क्षय रोग हुआ है, आप ये जानते हो, आप इसका कोई उपाय क्यों नहीं बताते चंद्रमा को? तब ब्रह्मा जी बोले, ओह सारे संसार को दुख देने वाले इस महान कष्ट उपस्थित हुआ है। चंद्रमा सदा से ही दुष्ट और दक्ष ने इसे श्राप दिया है, ये दुष्ट था। बोले दुष्ट कैसा था? कई बार हमें भी पुराणों में एक बार एक कथा हमने देवी भागवत में कही थी, कही नहीं होंगी, लेकिन इस पर हमें संशय हुआ था कि चंद्रमा ने इतना गलत किया, उसके बावजूद चंद्रमा को ये दोष क्यों नहीं मिला, उसका उसे फल क्यों नहीं प्राप्त हुआ? सुनो ध्यान से, संशय मत करना, लेकिन ये कथा है भगवान की अपनी लीला। चंद्रमा ने एक समय क्या किया, चंद्रमा का मन गुरु पत्नी पर मोहित हो गया और उस दुष्ट ने बृहस्पति के घर जाकर अपनी गुरु पत्नी तारा का अपहरण कर लिया और तारा को अपने साथ चंद्रलोक में रखने लगे। कौन? चंद्रमा। कौन सा चंद्रमा? जिसे क्षय रोग लगा है। ये चंद्रमा ने गुरु पत्नी गमन सबसे बड़ा दोष है, इसने वो दोष किया और उसका कारण
उसके बाद दैत्यों के जाकर युद्ध हुआ दोनों पक्षों में, समझौता ब्रह्मा जी कहते मैं नहीं करवाया कि मान जाओ, लेकिन उस समय बृहस्पति पत्नी तारा गर्भवती थी। उस समय सभी ने संशय किया, चंद्रमा बोले मेरा पुत्र है, बृहस्पति जी बोले नहीं ये मेरा है। इस प्रकार वाद विवाद होने लगा। तब मैंने एकांत में ले जाकर पूछा तारा से कि बता ये पुत्र किसका है। तब उसने हल्के से संकेत कर कहा कि चंद्रमा का है। उस समय चंद्रमा का वो पुत्र हुआ बुध, उसे चंद्रमा ने रख लिया और बृहस्पति जी निराश होकर चले गए। इस घटना से इस प्रकार अनेकों दुष्ट कर्म चंद्रमा ने किए हैं। बृहस्पति ने पुनः कहा कि मैं तभी इसका ग्रहण करूंगा जब गर्भ का परित्याग कर दे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैंने पुनः किसका गर्भ है पूछा, तब ये सब घटनाएं हुई। आप लोग उसको उपाय आदर पूर्वक सुनिए। चंद्रमा कल्याणकारी है। समस्त देवता और ऋषियों से ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि चंद्रमा कल्याणकारी प्रभास क्षेत्र में देवताओं के साथ जाए और वह मां मृत्युंजय विधान से शिव आराधना करे। शिवलिंग को सामने स्थापित कर चंद्रमा प्रतिदिन तपस्या करे तो प्रसन्न होकर भगवान शिव से क्षय रोग से मुक्त कर देंगे। उसके उस दोष का परिणाम था, चंद्रमा ने जो गुरु पत्नी गमन किया था, उस दोष का कारण कि दक्ष के द्वारा ऐसा श्राप लगा कि दिन प्रतिदिन गलना प्रारंभ हो गया। क्षण क्षण गलता चंद्रमा, और अपना गलता हुआ शरीर देख चिंतित होने लगा। चंद्रमा के लिए ये उपाय ब्रह्मा जी ने बताया। सूत जी बोले उन ब्रह्मा जी की बात सुनकर देवता और ऋषि लौट कर वहां आए जहाँ दक्ष तथा चंद्रमा स्थित थे। उसके बाद सभी देवता और ऋषियों ने दक्ष को आश्वासन देकर कहा तथा चंद्रमा को अपने साथ लेकर प्रभास क्षेत्र में लेकर आए। सरस्वती आदि श्रेष्ठ तीर्थों का आह्वान करके महामृत्युंजय पार्थिव शिवार्चन विधि से शिवलिंग की आराधना की। कहा प्रभास क्षेत्र में, सौराष्ट्र में, जहाँ पर सोमनाथ है। इसके बाद विशुद्ध अंतःकरण वाले वे सभी ऋषि चंद्रमा को प्रभास क्षेत्र में छोड़कर प्रसन्नता पूर्वक अपने अपने धाम को चले गए। उसे केवल वह छोड़ दिया क्योंकि वो क्षय हो रहा था, गल रहा था। अब जो व्यक्ति बीमार हो उसे ले जाना चाहिए, इसलिए चंद्रमा को लेकर गए और वो दिन प्रतिदिन क्षय होता। स्थिर चित्त से चंद्रमा ने 10 करोड़ की संख्या में मृत्युंजय मंत्र का जप करके तथा मंत्र स्वरूप भगवान मृत्युंजय का ध्यान करके वहां स्थित रहे। और तब उन्हें देखकर भक्त वत्सल शिव प्रसन्न हो गए। आशितों से भगवान जल्दी प्रसन्न हो जाते। जल्दी माने प्रयत्न करोगे तो जल्दी होंगे, अगर पापाचरण करोगे तो जल्दी होने की कोई गारंटी नहीं मेरे प्यारे। फिर तो वर्षों वर्षों तक तपस्या करो फिर भी नहीं मिलेंगे। शंकर बोले चंद्रमा तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारे मन में अभिलाषित वर है वो मांगो, मैं तुम पर प्रसन्न हूं, मैं तुम्हें संपूर्ण उत्तम वर प्रदान करूंगा। कौन कर रहे हैं? बाबा भोलेनाथ कह रहे हैं, उत्तम वर प्रदान करूंगा। चंद्रदेव बोले हे देवेश, आप यदि मुझ पर प्रसन्न है तो कौन सा कार्य आपके लिए असाध्य हो सकता है। ये शंकर मेरे शरीर को क्षय रोग से दूर कीजिए, मेरा अपराध क्षमा कीजिए, निरंतर कल्याण करे। ऐसा कहने पर शिवजी ने यह वचन कहा। शिवजी ने क्या कहा सुनो। पक्षे च श्रेयताम चंद्र कलाते च दिने दिने पुनश्च वर्धता पक्षे सा कला निरंतरम। शिवजी बोले चंद्रमा एक पक्ष में एक कला प्रतिदिन क्षीण होंगी और पुनः दूसरे पक्ष में वो कला बढ़ती रहेंगी। सूत जी बोले हे द्विजो, चंद्रमा के ऐसा वरदान प्राप्त कर लेने पर हर्ष परिपूर्ण चित्त वाले सभी देवता और ऋषि शीघ्र ही आए और वह आकर सभी ने चंद्रमा को आशीर्वाद दिया और शिव जी को प्रणाम कर हाथ जोड़कर पुनः प्रार्थना की। देवता बोले देवेश महादेव आपको नमस्कार है। उमा सहिता शंभो सौमित्रन्नः स्थिरो भव। हे शंभो, हे स्वामिन, हे पार्वती सहित आप स्थित हो जाइए, अब स्थित हो जाइए, यहाँ पर स्थित हो जाइए। तब पूर्ववत निराकार भगवान शिव चंद्रमा के द्वारा उत्तम भक्ति से स्तुति किए जाने पर पुनः साकार हो गए और देवताओं पर प्रसन्न होकर शंकर उसी क्षेत्र के महात्मा वर्धन के लिए ही, चंद्रमा के यश के लिए, विस्तार के लिए
वही उन्हीं के नाम पर तीनों लोकों में सोमेश्वर नाम से विख्यात हुए। बोलो सोमेश्वर भगवान की जय। ये द्विजो वे पूजन करने पर क्षय कुष्ठ आदि रोगों का विनाश करते हैं। ये चंद्रमा धन्य है, ये कृत है, जिसके नाम से स्वयं जगन्नाथ शंकर जी धरातल पर पवित्र करते हुए स्थित हो गए। वही देवताओं पर चंद्रमा के नाम से चंद्रकुंड की स्थापना की, जहाँ शिव तथा ब्रह्मा का सम्मिश्रित निवास माना जाता है। पृथ्वी पर प्रसिद्ध ये चंद्रकुंड समस्त पापों का नाश करने वाला है। वहां पर एक चंद्रकुंड है, उसमें अगर स्नान करोगे तो पापों का नाश करने वाला है मेरे प्यारे। जो मनुष्य वहां स्नान करता है वे सभी पापों से मुक्त हो जाता है। उस कुंड में 6 मास तक निरंतर स्नान करने से क्षय आदि जो भी असाध्य रोग हो, आप सुनो, जो किसी को स्किन के रोग हो गए हो, क्षय रोग हो गया हो, शरीर गलता हो, शरीर में कोई तकलीफ निरंतर बनी रहती हो, तो 6 महीने तक उस कुंड के जल से स्नान करना प्रारंभ कर दो, तुम उस रोग से छूट जाओगे मेरे प्यारे। पृथ्वी पर प्रसिद्ध चंद्रकुंड समस्त पापों को भी नाश करेंगे आपकी। उस कुंड में 6 मास तक निरंतर स्नान करना बताया गया है। अगर क्षय रोग से मुक्त होना है, असाध्य रोग है, कोई रोगों का इलाज नहीं मिल रहा, तो आप ये करें अवश्य ही। प्रभास तीर्थ की परिक्रमा करके शुद्धात्मा मनुष्य पृथ्वी की परिक्रमा के होने वाले फल को प्राप्त करते हैं और मरने पर स्वर्ग में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। कौन? जो प्रभास क्षेत्र में परिक्रमा करता हो। सोमेश्वर लिंग का दर्शन पूजन मनुष्य के संपूर्ण पापों से मुक्त करता है और मनोवांछित अभिष्ट फल प्रदान करता है और मरने के पश्चात स्वर्ग को जाता है। मनुष्य जिस जिस फल के उद्देश्य से उस तम तीर्थ का सेवन करता है, उस फल को अवश्य प्राप्त करता है, इसमें कोई संशय नहीं। श्लोक भी सुन लो। यत् फलम सुमद्दिश्य कुरुते तीर्थमुक्तमं तत्फलं वाप्नोति सर्वथा नात्र संशयो। इति मे ऋषयो देवा फलं दुष्टा तथाविदं मुदा शिवं नमस्कृत्यं गृहीत्वा चंद्रमक्षयम्। सोमेश्वर के उस प्रकार के फल को देखकर देवता और ऋषिगण प्रीति पूर्वक शिव जी को नमस्कार कर क्षय रोगों से रहित चंद्रमा को लेकर तीर्थ की परिक्रमा करके प्रशंसा करते हुए अपने अपने धाम को गए। ये मुनीश्वर, इस प्रकार मैंने सोमेश्वर की उत्पत्ति का वर्णन कह दिया। सोमेश्वर लिंग इसी प्रकार प्रकट हुआ। जो मनुष्य सोमेश्वर लिंग की उत्पत्ति की कथा को सुनता है अथवा दूसरों को सुनाता है, कौन? जो कथा सुनता है अथवा दूसरों को सुनाता है, वह उसकी सारी कामनाएं पूर्ण हो जाती है और वह सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है। बोलो सोमेश्वर महादेव की जय। बोलो सोमेश्वर भगवान की जय। सुन ली कथा। आइए अब शिव पुराण के महात्मा में हम प्रवेश करें मेरे प्यारे। शिव पुराण एक अद्वितीय पुराण है। आपके पापों का शमन करने के लिए शिव पुराण की उत्पत्ति हुई है मेरे प्यारे। आपके पापों का नाश करने के लिए शिव पुराण पर्याप्त है। तुम्हारे असाध्य दुखों को समाप्त करने की सामर्थ्यता शिव पुराण में है। इस बात को याद रख लो मेरे प्यारे, गांठ बांध लो इस बात को कि असाध्य मनोकामनाएं, असाध्य रोग शिव पुराण के श्रवण मात्र से समाप्त होने प्रारंभ हो जाते हैं। बोलो राधे राधे।